पर्ची नहीं बनने दे रहे हैं कहीं पे, जो पहले पर्ची बनती थी जी वो सब अंदर से मार भगा दिया सब। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है हर बूथ पर। अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। वोट नहीं डालने दे रहे किसी को भी, लाठी चढ़ा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बस्तों को भी यहाँ फेंक दिया गया है और आपको वोट डालने दे रहे हैं किसी को। ईवीएम पे मैंने बटन दबाया था तो उन्होंने मेरा वोट चेक करा, बोली काहे का बटन दबाया, जो अंदर है सब रियल है। साईं खान कह रहे हैं इस पर्ची से वोट नहीं पड़ेगा, ये मना कर रहे हैं, सबको लौटा रहे हैं। आईडी दिखाइए तो मैं आइडिया दिखाया हूँ, उसके बाद कहा तो जाइए भाग जाइए, मशीन बिगड़ी है। यहाँ पे अंदर बाहर जब एंट्री करने गए हैं वोट डालने के लिए, चेहरा हटाइए, आपकी जन्म तिथि कितनी, हमने का नहीं याद है, कहीं चेहरा हटाइए, हमने का नहीं हटा पाएंगे। पुलिस कर्मी परेशान कर रहे हैं, रोक कर खड़े कर रखा है सबको कि आप वोट नहीं डालोगे, आप ये आईडी दिखाओ, वो आईडी दिखाओ, सारी आईडी चेक कर रहे हैं, फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। बहुत देर से यहाँ पोलिंग रोक रखी थी, 10-10 आईडी मांग रहे हैं, ये तरीका नहीं है। बाहर वोटिंग बूथ के बाहर पुलिस अधिकारियों का कोई अधिकार नहीं है कि चेक करे। आज उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इन 9 विधानसभाओं में जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वहां पर पूरा आतंक देखने में आ रहा है। पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है बूथ्स को, अराजकता फैली हुई है। इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके सुबह से ही जो वीडियो वहां के प्रत्याशियों के जरिए या फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं के जरिए लगातार इलेक्शन कमीशन को टैग किए जा रही हैं वीडियो कि किस तरह से प्रशासन पुलिस बल का प्रयोग कर रही है। मुस्लिम इलाकों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, बैरियर लगा करके, गड्ढे खोद करके, और मुसलमानों को पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस जिसकी कोई पावर नहीं है कि वो किसी का आधार कार्ड, वोटर कार्ड चेक करे, ये अथॉरिटी जो इलेक्शन अधिकारी होते हैं उनको दी हुई है इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के हजारों वीडियो सुबह से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन ये अराजकता सुबह से लेकर अभी तक लगातार जारी है। आपको मैं बताना चाहूंगा, कानपुर जहां से इरफान सोलंकी की पत्नी इलेक्शन लड़ रही हैं, उसके अलावा कुंदरकी की बात करें या फिर मुजफ्फरनगर के मीरापुर की, इन तीनों सीटों से जिस तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ की ये जिस तरह से मरो या जियो की स्थिति जो हो गई है इस इलेक्शन को लेकर के, डेट बढ़ाई गई सिर्फ इसीलिए ताकि अराजकता फैलाई जा सके, डेट बढ़ाई गई सिर्फ इसीलिए ताकि भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा टाइम मिल जाए, प्रशासन को और ज़्यादा टाइम मिल जाए। कुछ शॉर्ट्स हैं इन तीनों विधानसभा के जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपको कितना अधिकार है पर्ची चेक करने का? अधिकार कैसे है? चेक पोस्ट का मतलब है आप पर्ची चेक करने का आपको अधिकारी नहीं है? आपको किसने दिया अधिकार पर्ची चेक करने का, बताइए। आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूंगा, नहीं हो तो आपके पास। ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। अभी होगी बात, उधर की बंदिश लगा दी। चेक पोस्ट क्या तुके हैं? क्या नहीं जाने दे रहे? वाहन के लिए नहीं है, इलेक्शन पहले भी हुए, पहली बार इलेक्शन नहीं हो रही है। इलेक्शन पहले कभी चेक पोस्ट लगता, वाहन पहले भी आते थे, बंद भी होते थे पहले। आज तक पहली बार हुआ है। 70 साल की उम्र मेरी हो गई। आपको आईडी चेक करने का अधिकार किसने दिया था? वीडियो बनाएंगे, सबकी वीडियो बनाओ। आईडी चेक करके आपकी वीडियो है मेरे पास मैडम। अरे बैरियर हटाइए है बिल्कुल, हटाइए बैरियर। क्या दुख है बैरियर का? क्यों लगाया बैरियर? हटाइए बैरियर, क्या बैरियर क्या आवश्यकता देख रहे हो? 50 मिनट है
हेलो, अरे तुम्हें क्या आइडिया, ये बताओ तो तुमने जो बैरियर लगाया क्यों लगाया है? जो गलत नहीं, हम नहीं जानते। आधार कार्ड पति का ले रही है। हाँ, तुम कौन हो? नहीं, वहाँ 2 घंटे खड़े होकर आएगी तब सही रहेगा। तुम्हारा क्या तुम वहाँ 4 घंटे खड़ी रहे, हटाओ जब बैरिकेडिंग हटाइए बिल्कुल। गाँव में एक मिनट, आप लोग बताइए क्या हुआ आप लोगों के साथ में? अरे कुछ नहीं जा रहे, मारे नहीं जा रहे, साथ के लोग हैं, बस इतना बता। आप कुछ नहीं बोरखे में, इसलिए आप लोग हट जाइए, खाली इतना बता दीजिए क्या मार रही पुलिस? लेडीज को बुलाया है। क्या मार रही पुलिस है? पुलिस जेंट्स को मार रही है, औरतों को नहीं मार रही। इज्जत पर्ची नहीं बनने दे रहे हैं कहीं पे, जो पहले पर्ची बनती थी। जी वो सब अंदर से मार भगा दिया सब, पर्ची नहीं बनने दे रही। सब मुंह खुलवा रहे हैं, वो लेडीज जो हम जा रहे हैं, वो BGMI जो है वो कहेंगे नहीं यहाँ पर पर्ची। अरे सुनो, यहाँ तो नहीं पुलिस वाले बैठे। नहीं, आप लोग का वोट नहीं पड़ा, डालने नहीं दे रही पुलिस? नहीं। ये हमारा देश संविधान से चलता है, इस तरीके से तो देश का नाश हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा भाई। ये हमारी कटौली गाँव में और नहीं बिल्कुल डालने दे रहे किसी तरह भी, वोट नहीं डालने दे रहा प्रशासन बिल्कुल भी, और कोई। तो इन शॉर्ट्स के माध्यम से आपने देखा होगा कि किस तरह से इन तीनों विधानसभाओं पर किस तरह की अराजकता है, किस तरह से पुलिस प्रशासन लाठियां मार करके मुसलमानों को भगा रही है, यहां तक कि उनके वोटर कार्ड भी छीन लिए जा रहे हैं। इसी तरह की स्थिति अक्सर बाई इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में देखने में आती है। कुंदर की विधानसभा से प्रत्याशी हैं हाजी रिजवान साहब, उनकी बाइट भी आप सुन लीजिए। मतदान कैसा मतदान तो नाम खत्म ही हो गया बिल्कुल। मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। 250 से ऊपर बूथों पर जो है, करीब 250 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीख रही है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं। और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है हर बूथ पर। अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। DM हुआ उसमें गदीपरा के बूथ पे जाकर बैठ गए तो हालत ये हो रही है। पुलिस को जो है पूरी तरह कमान दे रखी है और पुलिस किसी तरह भी जो है वोट क्या नाम नहीं डालने दी जा रही। जो पर्ची हम लोगों ने भेजी है उनको कह रहे हैं इन पर्चियों से वोट नहीं पड़ेगा। जो लाल पर्ची है रामवीर सिंह वाली उसी से वोट पड़ेगा। इसके अलावा मैनपुरी का भी मामला, मैनपुरी का जो करहल विधानसभा है वहां पर कई बूथों पर पुलिस बल के जरिए जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं उनको लाठियां भांज करके भगाया जा रहा है, उनको बूथ तक नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और बाइट्स मैं आपको सुनाना चाहूंगा वोटर्स की, जिस तरह के आरोप वोटर्स के जरिए लगाए गए हैं वो भी आप सुन लीजिए। वोट नहीं डालने दे रहे, मुझेड़े सादात में वोट नहीं डालने दे रहे, किसी को भी लाठी चढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बस्तों को भी यहाँ फेंक दिया गया है और आपको वोट डालने दे रहे हैं किसी को। ये सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे। सामने बस्ता हमने लगा रखा था 400 मीटर दूरी पे, वहां से हमारा बस्ता फेंक दिया गया है और किसी का भी वोट नहीं डालने दे रहे। देखो कितनी जनता यहाँ परेशान हो रही है, सबके पास ID है, सबके पास सब कुछ है, वोट नहीं डालने दे रहे। हम जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। पुलिसकर्मी परेशान कर रहे हैं, रोक के खड़े कर रखा है सबको कि आप वोट नहीं डालोगे, आप ये ID दिखाओ, वो ID दिखाओ। सारी ID चेक कर रहे हैं, फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये समस्या कहाँ से सामने आई है? नया गाँव नंगला बुजुर्ग से सामने आई है। में भी है, संबलेड़ा में भी है। अच्छा, तो उसकी शिकायत की आपने भी अधिकारियों से? जी शिकायत कर रहे हैं पर कोई इंक्वायरी हो ही नहीं रही है। हाँ, क्या आश्वासन दे रहे हैं अधिकारी लोग? अधिकारी लोग
अधिकारी लोग कह रहे हैं कि देखा जाएगा। यहाँ पर सुबह से 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट है और अब 8 बज चुके हैं। लोग बहुत देर से यहाँ पोलिंग रोक रखी थी। 10-10 आईडी मांग रहे हैं। ये तरीका नहीं है। बाहर वोटिंग बूथ के बाहर पुलिस अधिकारियों का कोई अधिकार नहीं है कि चेक करे, लेकिन वो चेक कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, कम से कम हम लोग को अपनी वोट तो कास्ट करने दीजिए। ये बहुत गलत है। बाय द लॉ चलना चाहिए सबको। आईडी दिखाइए तो मैं आइडिया दिखाया हूँ। उसके बाद कहा जाइए भाग जाइए, मशीन बिगड़ी है। तो मुझको मशीन बिगड़ी तो कहा खड़े हो आप लोग, तो कहा था घर जाइए भी बाद में आइएगा। हम कहते मौका नहीं रहा था हमारे। साईं खान कह रहे हैं इस पर्ची से वोट नहीं पड़ेगा, ये मना कर रहे हैं। सबको लौटा रहे हैं, सबको लौटा रहे हैं। ये मैं और वोट डालने वाली पार्टी है वो मना कर रही है। जो एजेंट थे उन्होंने मना कराया है उनसे। बोले पर्ची देखो इनकी चेक करो। बोले ये फर्जी पर्ची लेके आए हैं। फर्जी और एक नेता है भाजपा। हाँ, मैंने ये भी बोला। ये सामने एक भाजपा का नेता भी आए हैं कोई, और उन्होंने अंदर जा रही है। उन्होंने ईवीएम पे मैंने बटन दबाया था तो उन्होंने मेरा वोट चेक करा। बोली काय का बटन दबाया? जो अंदर है कौन है वो, जो पता नहीं प्रभारी है या क्या है, उनका मैं वोट डाला है। अंदर ईवीएम पे खुद गई थी वो देखने। बोले आपने साइकिल का बटन दबाया है। मुझसे बोला ये चीज वोट नहीं डालने किसी को। सब पब्लिक लौट जा रही है वापस लाइन में से। कौन सा गांव है? सीकरी ग्राम पंचायत सीकरी। हाँ, सीकरी में इस तरीके जिसे पर्ची दी जाएगी छोटी वाली उससे वोट पड़ रहा है खाली बस, और किसी को वोट नहीं पड़ रहा। कहाँ दे रहे? बताओ उन्हें ईवीएम गलत की देखने के अलावा है। जो बटन दबा रहे हैं उसे जाके देख रहे हैं। जाके लोग वो कहाँ मिल रही है छोटी पर्ची? देखो छोटी पर्ची, छोटी बोले छोटी पर्ची लेके आओ। वही मिल रही है। वो कौन दे रहा? वो जो नेता वही दे रहे। जो भी जानने नहीं दे रहे कोई। वो एजेंट आप देखो, जाके देखो। आपने वोट नहीं डाला? नहीं डाले? ये आइडिया नहीं डाला। मैंने मना कर रहे हैं जी, लौटा दिया पुलिस वालों ने। जाके मेरा वोट पुलिस वालों ने लौटा दिया। तो बताओ, मैं जाके देख रही हूँ। मैंने ये चीज वोट नहीं डाला, वोट न पड़ेगा, वोट न पड़ेगा। कागज है, पहचान पत्र है, और क्या है? कौन सब लाइन में हो सब यहाँ किसी को नहीं डालने दिया। नहीं डालने दिया? क्या कहा? साइन करा लाओ सबसे। ये कह रहे साइन करा लाओ। और दो विधायक जी आए थे, उन्होंने बोला क्या बोले आप वोट कैसे पढ़ रहे हैं? बोले ऐसा है पर्ची डाउनलोड है पर्ची खोल के सीधी कहाँ मिलेगा? यहाँ पे अंदर बाहर जब एंट्री करने गए हैं वोट डालने के लिए, चेहरा हटाइए। आपकी जन्म तिथि कितनी? हमने का नहीं याद है। कहीं चेहरा हटाइए, हमने का नहीं हटा पाएंगे। कहीं हमने का लीजिए। अच्छा, वो सर बोले कि बेटा ड्यूटी है कि बुरा ना मानो। हमने सर आप अपनी ड्यूटी निभाइए, हम कुछ नहीं कह रहे। जब वहाँ पे गए हैं सब जा रहे हैं अंदर, किसी की कोई चेकिंग नहीं। सिर्फ मकबरे वाले झूठे हैं। क्या बात है कि मकबरे वालों की एक चेकिंग करी जाए और जो बाहर जा रहे हैं उनकी कोई चेकिंग नहीं। आईडी कौन चेक कर रहा है? आईडी कौन चेक कर रहा है? पुलिस वाले जो लेडी बैठी हैं वो सब चेक कर रही हैं। आईडी चेक कर रही है और मुंह फिरवा रही है। हाँ, चेहरा खोल के दिखाइए। क्या हम लोग झूठे मक्कार दिखते हैं? अच्छा, और कुछ? और कोई बात नहीं? और कुछ नहीं। यहाँ लिस्टों में नाम है नहीं। हाँ, यहाँ लिस्टों में किसी के नाम नहीं है। अंदर पूरी लिस्टों में नाम आएंगे। तो ये सब क्या हो रहा है? मतलब मुसलमानों के वोट काटने के लिए हो रहा है क्या? तो ये तमाम दृश्य आपने देखे, बाइट भी सुनी, लोगों की आप बीती भी आपने सुनी कि किस तरह से पुलिस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको खुली आज़ादी दिए हुए है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो बस्ते हैं वो किस तरह से बूथ के अंदर लगाए हुए हैं, किस तरह से उनका पूरा कैडर काम कर रहा है। और पुलिस किस तरह से बुर्के वाली महिलाओं को, दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों को मुस्लिम इलाकों में किस तरह से उनको कैद करके रखा गया है। इसी तरह का नज़ारा हमने उत्तर प्रदेश में जब बाई इलेक्शन हुआ था रामपुर के में विधानसभा का, उस वक्त भी हमने इसी तरह का नज़ारा देखा था। और उसका रिजल्ट क्या निकल कर सामने आया वो सब आपके सामने है। तो पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे ये सारा कुछ चल रहा है। वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन लेने को तैयार